हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम पावर प्लांट इंजीनियरिंग कवर कर रहे हैं। पावर प्लांट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो फोर्थ सेमेस्टर में हैं वो पढ़ते हैं फ्रेंड्स इसको। तो इसी क्रम में फ्रेंड्स आज हमारा 7 लेक्चर है। इससे प्रीवियस हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारे लेक्चर नहीं देखे तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप घंटी वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियो अपलोड करें या जब भी हम लाइव सेशन लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें, इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे इस चैनल पर कवर किए जा रहे हैं। तो आपका फ्रेंड किसी भी ब्रांच किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप उसके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि अगर हमारे इस वीडियो लेक्चर का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाह रहे हैं या किसी भी ब्रांच के किसी भी सब्जेक्ट का आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, जो आज का सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं जो हमारे वाटर सर्कुलेशन सिस्टम होता है थर्मल पावर प्लांट में, वो क्या है, मीन्स उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें वाटर सर्कुलेशन सिस्टम तो इसका क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एडवांटेज है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं या फिर क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर एक चीज़ बता दें कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है तो उसका जो वर्किंग फ्यूल है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं। जब हम स्टीम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जो स्टीम है उसको ठंडा करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होने के लिए हमको कोई ऐसी साइट का सिलेक्शन करना होगा जहाँ पर जो वाटर है उसका परमानेंट सोर्सेस अवेलेबल हो, जैसे कोई झील हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई समुद्र हो। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसी जगह को चूज़ करेंगे जहाँ पर स्थायी जल का स्रोत मौजूद हो। उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वहाँ पर अपना जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसको इस्टेब्लिश करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले हम ये सारी चीज़ों को, इन सारे पैरामीटर को देखते हैं फ्रेंड्स। तो वाटर सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें तो आपको पता है कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो वर्किंग फ्यूल है तो वो आपका स्टीम यूज़ हो रहा है। तो स्टीम यूज़ होता है तो स्टीम को ठंडा करने की भी आवश्यकता होती है। तो ठंडा करने के लिए हमको कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जो सर्कुलेशन स्कीम्स है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितनी सर्कुलेशन स्कीम्स है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसको एक इस थ्योरी के माध्यम से एक बार समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट में प्रवाहित होने वाला जल सिस्टम एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। पावर प्लांट की स्थापना के लिए साइट का चयन करते समय यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रस्ताविक साइट, फ्रेंड्स ये है प्रस्ताविक साइट, जैसे नदी, नहर, झील, समुद्र आदि के पास जल का कोई स्थायी स्रोत, कहने का मतलब ये है कि कोई हमारा परमानेंट सोर्सेस अवेलेबल है या नहीं है। बड़े प्लांट में जहाँ बहुत अधिक स्टीम का उत्पादन किया जाता है वहीं बहुत अधिक संघनित्र बोले तो जो हमारा कंडेंसेशन है उसकी बात की जा रही है। उसमें क्या करना होगा कि जो हमारी स्टीम है उसको कंडेंसेट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीम हमको उत्पन्न करने की आवश्यकता है वहीं हमको कोल्ड वाटर की भी रिक्वायरमेंट है कि हम कैसे उस स्टीम को, जो हमारी स्टीम जनरेट हो रही है उसको हम कैसे कोल्ड करें। फॉर एग्जांपल अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था आपको कि जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी वर्किंग क्या है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, फिर आप इसको अच्छे से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें वर्किंग की तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम सबसे पहले बॉयलर में हम क्या करते हैं, वाटर को फीड कराते हैं। वाटर फीड कराने के बाद हम वहाँ पर कंबंशन कराते हैं। कंबंशन जब होता है तो वहाँ पर हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है फ्रेंड्स तो जो हमारा बॉयलर है उसके अंदर स्टीम जनरेट होना शुरू हो जाता है। जब स्टीम जनरेट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस स्टीम को, उस वेट स्टीम को हम सुपर सैचुरेटेड स्टीम या ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। उसका टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं जिससे क्या हो, वो ड्राई हो जाए, सूख जाए। उसके बाद जब ड्राई स्टीम हमको प्राप्त हो जाती है फ्रेंड तो हम क्या करते हैं, उस स्टीम को टरबाइन पर स्ट्राइक कराते हैं। जब स्टीम टरबाइन पर स्ट्राइक होती है तो जो हीट एनर्जी थी उसकी स्टीम की या प्रेशर एनर्जी थी वो मैकेनिकल एनर्जी में, या अगर हम यूँ कहें कि जो हमारी स्टीम की काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी।
क्योंकि अगर जो हमारे टरबाइन से उसके ब्लेड पर स्ट्राइक कराएगी तो टरबाइन रोटेट होगा, जब रोटेट होगा तो उसकी शाफ्ट रोटेट होना शुरू हो जाएगी और रोटेशनल मोशन मिल गया आपको, वही आपका मैकेनिकल हो गया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी मिल गई आपको तो आपने क्या किया फ्रेंड्स कि जो आपका अल्टरनेटर है उसकी शाफ्ट को कपल्ड कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया दोनों की शाफ्ट से, टरबाइन की और अल्टरनेटर की। जब टरबाइन रोटेट करेगा तो हमारा अल्टरनेटर भी रोटेट करेगा, और जब हमने अल्टरनेटर का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वहाँ पर कि हमारा अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट का बोला, जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट में और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे फ्रेंड्स कि नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है तापीय बोले तो थर्मल। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट की बात करी जा रही है। तापीय शक्ति संयंत्र में गर्म गैसों की ऊष्मा जल से वाष्प परिवर्तन में सहायता करती है या सहायक होती है। तो यहाँ पहली लाइन में पहली स्टेप हो गई फ्रेंड्स थर्मल पावर प्लांट की। क्या बोल रहा है कि जो आपकी गर्म गैसेस हैं उनकी जो ऊष्मा है वो जल को क्या करती है, वाष्प में परिवर्तित करती है, मीन्स स्टीम बनाती है वाटर से। ठीक है, यह स्टीम प्राथमिक चालक, जैसे मैं अभी आपको बता चुका था फ्रेंड्स कि जो आपका टरबाइन है उस पर क्या करेंगे, इसको स्ट्राइक कराएंगे, फिर टरबाइन क्या करेगा, घूमना शुरू करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा। ये वाष्प प्राथमिक चालक बोले तो टरबाइन है फ्रेंड्स। प्राइम मूवर इंग्लिश में बोला जाएगा और हिंदी में कहेंगे प्राथमिक चालक, और जो प्राइम मूवर होता है वही हमारा टरबाइन होता है फ्रेंड्स। प्राथमिक चालक के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। जब रोटेशन मिलेगा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसका पार्ट से, मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किसका पार्ट से, मैकेनिकल का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, जो प्राथमिक चालक है, जो टरबाइन है, उससे आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई, ऊर्जा मिल गई। फिर क्या हुआ, फिर आगे देखिए, प्राथमिक चालक के रूप में वाष्प टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। जो वाष्प टरबाइन बोले तो स्टीम जो टरबाइन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, प्राथमिक चालक के रूप में। मैंने अभी आपको बता दिया कि जो आपका प्राइम मूवर है वो टरबाइन को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्राइम मूवर बोल रहे हैं। ठीक है, या प्राथमिक चालक। टरबाइन में बची ऊष्मा को संयंत्र से ठंडा करना पड़ता है ताकि दक्षता प्रभावित ना हो। सबसे बड़ा पॉइंट है फ्रेंड्स और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रभावित ना हो। संयंत्र में वाष्प को ठंडा करने के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अगर हम बताएं कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 30 to 40% होती है। 30 और 40 के बीच में ही लाई करती है, तो बहुत कम एफिशिएंसी है। तो उस एफिशिएंसी को हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि एफिशिएंसी किसी भी प्रकार इंक्रीज हो जाए। पर हम कितना ही कोशिश करते हैं पर वो हमारी 30 to 40 ही रहती है। तो हम ये सोचते हैं कि कम से कम मेंटेन तो रहे, हमारी एज इट इज़ तो बनी रहे। तो उसको हम कांस्टेंट बनाने के लिए या वो प्रभावित ना हो, उन सारी चीज़ों को उन इंक्लूड करके उन फैक्टर को, तो हम ऐसा सिस्टम यूज़ करते हैं कि हमारा क्या हो कि कम से कम एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो या डाइवर्ट हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें हमने क्या किया, जो हमारी वाटर है, वाटर को हमने वेपर में कन्वर्ट किया। जो हमारा वेपर है, वेपर से हमने क्या किया, टरबाइन को रोटेट कराया। जब टरबाइन रोटेट होगा तो टरबाइन क्या करेगा, जो थर्मल एनर्जी थी या फिर जो ऊष्मीय ऊर्जा थी उसको क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। क्या, जो आपका टरबाइन है वो ऊष्मीय ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। देन उसी के पास आपने लगा दिया अपना अल्टरनेटर क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी जो मिल रही थी, काइनेटिक एनर्जी, उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपको आफ्टर स्ट्राइकिंग स्टीम, जो स्टीम स्ट्राइक कर जाती है टरबाइन के ब्लेड पर, रोटेट करा देती है टरबाइन को, उसके बाद जो स्टीम प्राप्त होती है उसको हम क्या करते हैं, कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ, संयंत्र में उसको ठंडा करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको ठंडा करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपना प्लांट में एक डिपार्टमेंट बना लें या फिर एक सिस्टम बना लें, कोल्ड सिस्टम, जैसे वाटर कोल्ड सिस्टम, तो फ्रेंड्स उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इस कारण हम क्या करते हैं, उसका जो हमारा प्लांट है उसका सिलेक्शन करने के लिए हमको ऐसी जगह चुनना होती है कि जहाँ पर क्या हो कि स्थायी सोर्सेस अवेलेबल हो। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अपना जो प्लांट है उसको नदी, रिवर, तालाब, झील या फिर समुद्र के पास उसको स्टेबल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मेथड की बात करें फ्रेंड्स कि कौन कौन से मेथड होंगे, तो एक बार मेथड देख फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट, तो थर्मल पावर प्लांट में 3 प्रकार के जो मेथड्स हैं वाटर सर्कुलेशन सिस्टम के उसको यूज़ करते हैं, या फिर 3 प्रकार के जो अरेंजमेंट है उसको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, तो आप देख पा रहे हैं ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम,
क्लोज वाटर सर्कुलेशन सिस्टम एंड मिक्स वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। तो 3 प्रकार के वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है। पहला हो गया आपका ओपन, नेक्स्ट है आपका क्लोज और थर्ड है आपका मिक्स वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाला हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्या है हमारा, पहला है फ्रेंड्स हमारा ओपन वाटर सिस्टम, वाटर सर्कुलेशन सिस्टम या खुला जल तंत्र सिस्टम। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके थ्योरी के माध्यम, इसके फिगर के माध्यम से हम देखेंगे। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स इस फिगर में कि एक साइड पर क्या है हमारा इनलेट वाल्व है, एक साइड अगर हम बात करें इनलेट, तो इनलेट एक पाइप हमारा जो सक कर रहा है, एक साइड हमारा इनलेट पंप है, दूसरी साइड हमारा आउटलेट पंप है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक इनलेट पाइप से क्या कर रहे हैं, पहले उसको इनपुट करा रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए इसका हम जो हमारा इनलेट वाल्व है उसको देखते हैं हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स इस वाले रीजन पर। तो यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला काम होगा फ्रेंड्स कि सबसे पहले अपने वाटर को फीड कराओ। अब वाटर फीड हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा स्क्रीनिंग चैम्बर होगा फ्रेंड्स। स्क्रीनिंग चैम्बर का काम क्या होगा फ्रेंड्स, स्क्रीनिंग चैम्बर का काम है हमारा कि जो हमने वाटर को सक किया है, उठाया है नदी से, विद द हेल्प ऑफ पंप के माध्यम से हम यहाँ से क्या करेंगे, इस नदी से पंप के माध्यम से वाटर को उठाएंगे और पास ऑन करेंगे या फीड करेंगे अपने स्क्रीनिंग चैम्बर में। अगर स्क्रीनिंग चैम्बर की बात करें तो एक प्रकार का ये हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो हमारा वाटर है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो फ्रेंड्स कि जो हमारा सिस्टम था या फिर जो हमारा एडवांटेज था, तो हम क्या करें, उस अनवांटेड जो सब्सटेंस आ रहे हैं तो उसको हम क्या करें, पहले ही उसको रिमूव आउट करा दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आगे जाकर और प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो उन सारी प्रॉब्लम को रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनलेट पाइप से अपने वाटर को फीड कराएंगे स्क्रीनिंग चैम्बर में। फिर स्क्रीनिंग चैम्बर में हम क्या करेंगे, जो वाटर है उसका हम ट्रीटमेंट कराएंगे। जब वाटर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, अब फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होंगी जो यहाँ पर हमारा वाटर है उसमें हो सकता है कि उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस मौजूद हो, कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर मौजूद हो जिसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे पत्थर के कण हो गए और या कोई दूसरे कण हो गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कुछ ऐसे अनवांटेड यहाँ पर सब्सटेंस ना हो जिससे क्या हो आगे जाकर या फिर आगे हम वाटर को पास ऑन करें तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो उन सारी चीज़ों को रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, पीएच वैल्यू देखेंगे वाटर की, उसकी क्षारकता देखेंगे, उसकी एसिडिटिक देखेंगे, उसका जो बेसिक नेचर है उसको देखेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम ट्रीटमेंट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि अनवांटेड सब्सटेंस हमारा आगे पास ऑन हो जाए और आगे प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करें। तो हम उसको यहीं पर रिमूव आउट कर देंगे। जो हमारा स्क्रीनिंग चैम्बर है यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर का ट्रीटमेंट करा लिया। आगे क्या करेंगे, फिर जो हमारा सेकेंड पाइप है पंप 2 है उसके माध्यम से हम सक करेंगे अगेन और अपने वाटर को जो हमारे आगे कंडेंसर लगे हुए हैं तो उन कंडेंसर में क्या करेंगे, इसको प्लेस करा देंगे, ठीक है, मतलब फीड करा देंगे। अब यहाँ से हमारा जो वाटर है वो कंडेंसर में सर्कुलेट होगा। अब जब कंडेंसर में सर्कुलेट होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारा जो वाटर जा रहा है वो कोल्ड वाटर है और कंडेंसर में क्या हो रहा है, कंडेंसर में यहाँ पर हमारी जो पाइपलाइन है उसमें हॉट स्टीम फ्लो हो रही है। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर हॉट स्टीम की बात करें हम, तो हॉट स्टीम में क्या होगा कि अगर हम उसको स्टीम को ठंडा कर दें या फिर उसका कंडेंसेशन कर दें तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि जो हमारा स्टीम है उसको हम क्या करें, किसी भी प्रकार वेपर से वाटर में कन्वर्ट करा दें। तो कन्वर्ट करने के लिए हमको ठंडे पानी के साथ उसकी रिएक्शन कराना होगी या फिर कोल्ड वाटर के साथ उसको रिएक्शन कराना होगी। तो कैसे रिएक्शन कराएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो इस पाइपलाइन है यहाँ पर हमारी स्टीम फ्लो हो रही है और इधर से हम क्या कर रहे हैं, कोल्ड वाटर को सर्कुलेट करा रहे हैं। फ्रेंड्स इसका कॉन्सेप्ट कंडेंसर का मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो प्लीज़ अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। कंडेंसर की जो वर्किंग है थर्मल पावर प्लांट की, उसमें हमने इसको डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो हीट है, हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू होगा या हीट जो कोल्ड वाटर है और जो स्टीम है वो क्या करेगी, हीट का ट्रांसफ़र करना शुरू कर देगी या फिर इंटरचेंज होना शुरू हो जाएगा हीट का। तो जो आपका कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर क्या करेगा, या जो स्टीम थी, यूँ कहें स्टीम जो थी हॉट स्टीम, वो क्या करेगी, अपनी हीट को रिलीज़ कर देगी या फिर हीट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। और किसको डिस्चार्ज होगी या फिर किसको रिलीज़ करेगी, टू द वाटर को क्या करेगी, अपनी हीट को रिलीज़ करा देगी। वहाँ पर हीट लॉसेस होगा, जिस प्रकार क्या होगा, जो आपकी स्टीम थी वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी।
तो जो आपका कंडेंसर है उसका बेसिकली यही काम होता है कि वेपर टू वाटर कन्वर्जन कराना, वेपर को किस में बदलेगी, वाटर में कन्वर्ट करा देगी। तो यहाँ पर वो काम हो गया। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं, ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो प्लांट है उसकी एफिशिएंसी में कोई चेंजिंग ना आए, उसकी एफिशिएंसी लगभग कांस्टेंट रहे, उसकी एफिशिएंसी प्रभावित ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो हमारा स्टीम था उसको हमने इससे सर्कुलेट कराया, कोल्ड वाटर को पहले सर्कुलेट कराया, और यहीं पर हमारी हॉट स्टीम चल रही है, स्टीम को क्या किया हमने वेपर टू वाटर में कन्वर्ट करा लिया। ठीक है, और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, जो स्टीम यहाँ पर हमको प्राप्त हो रही है कंडेंसर में, तो वो स्टीम है जो वर्क डन देने के बाद मिल रही है। मींस टरबाइन पर, जो टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करती है स्टीम, उसके बाद जो वेस्टेज हो गया स्टीम का, मतलब जो व्यर्थ हो गई, बेकार हो गई स्टीम, या जो वर्क डन मिल गया, उसके बाद जो हमको प्राप्त हो रही है स्टीम, वो यहाँ पर हम सर्कुलेट करके उसको ठंडा करा रहे हैं, उसको वाटर में कन्वर्ट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, जब हमारे यहाँ पर वाटर आएगा तो आप मुझको बताओ कि जो स्टीम है, स्टीम हॉट है, यहाँ से कोल्ड वाटर चल रहा है, जब कोल्ड वाटर और जो स्टीम है उसका संपर्क होगा, या फिर वो एक दूसरे से के संपर्क में आएंगी, रिएक्शन करेंगी, रिएक्ट करेंगी, तो उनकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू होगी। तो जो कोल्ड वाटर है वो हॉट बनना शुरू हो जाएगा, और हॉट कुंड जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको स्टोर करा लेंगे हॉट वाटर को। ठीक है, फिर क्या करेंगे, कुछ समय तक हम यहाँ पर उस वाटर को स्टोर कराएंगे, या फिर यहाँ पर हमारे कई चैम्बर होंगे, उन चैम्बर से पास ऑन करेंगे, धीरे धीरे वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पंप के माध्यम से हम क्या करेंगे, उस वाटर को सक करके अपना जो हमारा रिवर सिस्टम है उस तंत्र में हम क्या करेंगे, उसको डिस्चार्ज करा देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम था उसका ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम का। अब देखिए इसमें हम इसकी थ्योरी पर एक बार आते हैं। तो थ्योरी देख लीजिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये तीनों ही, क्योंकि हर बार ये एग्जाम में आते हैं, तो इस बार भी चांसेस है कि 5 मार्क्स का ये वाटर सर्कुलेशन सिस्टम जरूर आएगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है उसका क्या कहने का मतलब है। तो देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि थर्मल पावर प्लांट किसी नदी, झील या समुद्र के किनारे पर स्थापित किया जाता है, तो इस सिस्टम का उपयोग करके संघनित्र में स्टीम मतलब कंडेंसेट की जाती है, ठंडी की जाती है, कहने का मतलब वेपर से वाटर में कन्वर्जन किया जाता है, किसका, स्टीम का। ठीक है, इस सिस्टम में आवश्यक जल नदी की धारा या समुद्र से लिया जाता है। इस आधार पर यह 2 प्रकार का सिस्टम है, 2 प्रकार का। अगेन फर्दर हमने इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया। पहला हमने बोल दिया रिवर वाटर सिस्टम, दूसरा बोल दिया सी वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि अगर हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उसके पास में, उसके नियर हमारी जो रिवर है, अगर रिवर के किनारे पर हमारा थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश है, तो उस प्रकार के सिस्टम को या फिर उस प्रकार के वाटर सर्कुलेशन सिस्टम को हम कहेंगे रिवर वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। अगर हमारा यही थर्मल पावर प्लांट हमारा समुद्र के तट पर है, तो उसको हम कहेंगे सी वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्लोज जल सिस्टम या क्लोज वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। अगेन हम यही प्रोसेस पहले इसको फिगर के माध्यम से बताएंगे, बाद में हम इसकी थ्योरी पर आएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख पा रहे हैं कि फिगर आपके सामने है, तो एक बार फिगर को पहले एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम फिगर की बात करें, अगेन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ऐसी जगहों पर इस्टेब्लिश करेंगे क्लोज वाटर सिस्टम जहाँ पर हमारा जो जल है, यहाँ एक लाइन पहले देख लीजिएगा, ये वाली लाइन, ये कि ऐसी जगह पर हम उसको इस्टेब्लिश कराएंगे थर्मल पावर प्लांट को जहाँ पर कूलेंट जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा। इस लाइन को होल्ड करिएगा, इस लाइन को ऊपर सेकंड वाली को फ्रेंड्स, पर्याप्त मात्रा में नहीं हो तो क्लोज जल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। मीन्स जहाँ पर हमको पर्याप्त मात्रा में कूलेंट जल या फिर वो जो कोल्ड वाटर है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस जगहों पर ऐसी पोजीशन पर हम क्या करेंगे, क्लोज वाटर सिस्टम का यूज़ करेंगे। अब क्लोज वाटर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देखिए फिगर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें क्लोज वाटर सर्कुलेशन सिस्टम, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे। इसमें भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लगे हुए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा कंडेंसर हो गया, यहाँ हमारा पंप लगा हुआ है, यहाँ हमारा फिल्टर कह लो या स्क्रीनिंग चैम्बर कह लो, ये लगा हुआ है, ये हमारी लेक्स है जहाँ पर आउटलेट हो रहा है वाटर, यहाँ पर हमारा हॉट वाटर आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा पंप, ये है हमारा कूलिंग टावर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 सबकी यहाँ पर वर्किंग देखेंगे, सबको डिस्कस करेंगे कि किसका क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हम बात करेंगे कि हमने क्या किया, इनलेट से हमने पानी को सक किया, हमने यहाँ से पानी इन किया, यहाँ पर भी हमारा एक पंप लगा होगा फ्रेंड्स, एक पंप यहाँ भी होगा लगा हुआ, पंप से हमने क्या किया, वाटर को सक किया और अपने फिल्टर
में उसको प्रवेश करा दिया या स्क्रीनिंग चैम्बर में उसको भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, वही काम होगा, फिल्टर होगा वाटर का, फिल्टर होगा, वाटर ट्रीटमेंट होगा। ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला हमारा जो सिस्टम है वो हमारा एक प्रकार का वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वाटर का ट्रीटमेंट करा लिया, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस थे या जो हमारी अशुद्धियाँ थी, इम्प्योरिटीज़ थी, उनको हमने क्या किया, यहाँ से फिल्टर कर लिया, उसको रिमूव आउट कर लिया। देन आफ्टर क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा पंप है उसके माध्यम से हम अगेन सक करेंगे यहाँ से इस वाले वाटर को, और अपने कूलेंट है या फिर शीतल जल है, बहुत ठंडा पानी हो गया जो कूलिंग वाटर है, उसको क्या करेंगे, कूलिंग वाटर को हम अपने कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करेंगे। अब कंडेंसर में अगेन वही प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो सिस्टम है, मीन्स इस वाले, मैं इसको रफ करूँ एक बार, इस वाले पर आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हॉट स्टीम सर्कुलेट हो रही है और यहाँ से आपका कोल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है। अब जब स्टीम के संपर्क में वाटर आएगा तो क्या होगा, स्टीम के पाइपलाइन से वाटर की पाइपलाइन में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो होना शुरू हो जाएगा, और जब हीट रिलीज होगी तो जो आपका स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, या फिर वेपर टू वाटर यहाँ पर कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा। और अगेन वही प्रोसेस होगा फ्रेंड्स कि यहाँ से कोल्ड वाटर इनपुट होगा और आउटपुट में हमको हॉट वाटर मिलेगा। क्यों, क्योंकि जो स्टीम है उसने अपनी हीट वाटर को ट्रांसफ़र कर दी, और वाटर की जो हीट थी या फिर कूलेंट था वो स्टीम को प्राप्त हो गई, जिससे क्या हुआ, स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो गया, और ये जो हॉट वाटर मिला वो हमको इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर मिल गया। तो पहला पॉइंट था हमारा कि हमारे फिल्टर में क्या किया, फिल्टर में हमने वाटर का ट्रीटमेंट कराया। देन आफ्टर दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, जो कंडेंसर है उसमें हमने क्या किया, उस कोल्ड वाटर को सर्कुलेट कराया, जिस कारण क्या हुआ, यहाँ से वेपर टू वाटर कन्वर्जन हुआ। देन आफ्टर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से हमको हॉट वाटर मिला। अब दो प्रकार से हम उस हॉट वाटर को यूज़ कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे। देखिए, हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत हॉट वाटर मिले, बहुत ज़्यादा गर्म पानी मिले, तो बहुत ज़्यादा हॉट वाटर मिलेगा, या जैसे आपने इससे पहले देख लिया था कि इससे पहले वाली लाइन में जो था लिखा हुआ कि जो हमारा क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम है तो वो ऐसी जगह पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में कोल्ड वाटर अवेलेबल ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए यहाँ पर बहुत हॉट वाटर है, आप इसको लगातार इसमें झील में छोड़ते रहोगे तो क्या होगा, इसका भी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है ये तालाब हो, रुका हुआ पानी हो, या लेक्स हो कोई, है ना, तो जिस कारण इसका जो वाटर लेवल है वो कम हो, तो इस कारण क्या होगा, इस तालाब का पानी बहुत हॉट हो जाएगा, जिस कारण यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, जो इसमें फिशेस वगैरह हैं, जो कीट्स हैं, वो उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो पहली चीज़ तो यही नुकसानदायक है कि यहाँ पर जो इको फ्रेंडली सिस्टम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली नहीं बन रहा है ना। तो ये क्या करेगा, ये पॉल्यूशन को कंटेन करेगा, पॉल्यूशन को इंक्रीज़ करेगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक अपना कूलिंग टावर लगाएंगे। कूलिंग टावर बोल लो या स्प्रे पॉन्ड बोल लो, हिंदी में कहेंगे शीतल मीनार या फुहार तालाब। अब यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत हॉट जो वाटर हमको मिला, तो जो हॉट वाटर मिलेगा फ्रेंड्स उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सर्कुलेट कराएंगे जो हमारा कूलिंग टावर है उसमें। अगर हम कूलिंग टावर का शेप की बात करें तो आप देख पा रहे हैं शेप इस टाइप से है। अब यहाँ पर क्या होता है, कूलिंग टावर के यहाँ पर स्प्रे लगे हुए होते हैं। स्प्रे से क्या होता है, पानी जो है वो स्प्रे की फॉर्म में नीचे ऐसे 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 गिरता है, जैसे बारिश होती है फ्रेंड्स उस टाइप से नीचे गिरता है पानी। और बहुत सारी यहाँ लेयर्स लगी होती हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं। मैं अलग बना रहा हूँ कूलिंग टावर, इस टाइप का कूलिंग टावर होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ बहुत सारे पाइप होते हैं जिसमें कूलिंग वाटर सर्कुलेट होता रहता है, और यहाँ से पॉन्ड में गिरता है पानी। तो जब पानी यहाँ से गिरेगा और नीचे आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आएगा, तो क्या होगा कि पहली चीज़ तो जब वाटर हम स्प्रे की फॉर्म में उसको छिड़काव की फॉर्म में या फुहार की फॉर्म में गिराएंगे तो क्या होगा, उसकी हीट रिलीज होती हुई चली जाएगी, ठंडा होता हुआ चला जाएगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पाइपलाइंस हैं जिसमें कोल्ड वाटर सर्कुलेट हो रहा है। तो कोल्ड वाटर जब सर्कुलेट होगा और ये हॉट वाटर है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसका वहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा या हीट रिमूव होना शुरू हो जाएगी, और फाइनली हमारा जो वाटर यहाँ पर मिलेगा वो हमारा कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमको कोल्ड वाटर मिल गया तो हम क्या करेंगे, उस वाटर को अपने पॉन्ड है या फिर जो लेक है उसमें हम क्या करेंगे, आउटलेट करा देंगे। तो ये था हमारा क्लोज वाटर सिस्टम। और ऐसे हम सर्कुलेशन सिस्टम और ऐसे जल तंत्र को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं जहाँ पर स्थायी रूप से जो कूलिंग वाटर है उसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध ना हो। ठीक है, चलिए थर्ड पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो थर्ड की बात करें तो थर्ड, जैसा आप देख पा रहे हैं, थर्ड आपके सामने है मिक्स जल सिस्टम। तो मिक्स में अगर हम बात करें तो मिक्स में क्या होगा, बोथ एंड होगा, मतलब दोनों इसमें मिक्सिंग होगा। पहला क्या होगा आपका, पहला देख लीजिए मिक्स जल सिस्टम में या मिक्स जल सिस्टम का
उपयोग तब किया जाता है जब जल पूरे वर्ष में नेचुरल जल सोर्स में समान रूप से उपलब्ध ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अगर कोई ऐसी प्रोसेस है या फिर ऐसी जगह पर हमारा थर्मल पावर प्लांट इस्टेब्लिश हो गया जहाँ पर नेचुरल जल, मतलब जो वर्षा का जल सोर्सेस है या फिर जो झील है, तालाब है, नदियाँ हैं, उनसे नेचुरल वाटर अवेलेबल नहीं हो रहा है या पूरी साल भर नहीं होता है, पूरे वर्ष नहीं हो पाता है, तो उस जगह पर हम क्या करते हैं, बोध टाइप का मिक्स हम बनाकर यूज़ करते हैं। इसी में हमारा क्लोज और जो हमारा ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम है, दोनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। जब किसी नदी या झील में जल कम हो जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर बात करें फ्रेंड्स कि हमारा जो क्लोज वाटर सिस्टम है, तो क्लोज वाटर सिस्टम का कब यूज़ करेंगे, जब हमारी झील या नदी तंत्र में पानी का जो जल तंत्र है या फिर जो पानी का जमाव था तो वो कम हो जाए, या फिर वाटर लेवल झील का या नदी का कम हो जाए, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, क्लोज वाटर सिस्टम को यूज़ करेंगे। और अगर उसका वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा या फिर सीजनल आ गया, मान लो समर जो आपका वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा का सिस्टम मंथ आ गया, तो क्या होगा, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम को यूज़ करेंगे। तो इसके हम एक बार फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर फिगर। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ तो हमारा पहला है, हमारा दो सिस्टम को मिलाकर बनाया गया है। पहला है हमारा ओपन और दूसरा है क्लोज। अगर हम इसको ऐड कर लें, कूलिंग वाटर को ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा हमारा क्लोज वाटर सिस्टम सर्कुलेशन सिस्टम। और अगर हम इसको रिमूव आउट कर दें, हटा दें, इसको निगलेक्ट करें, इस वाले पूरे सिस्टम को यहाँ से हटा दें, तो ये हमारा हो जाएगा ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम की। तो ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम की बात करने से पहले हम आपको पहले इसके कंपोनेंट बता दें। ये है आपका कंडेंसर, ये है आपका पंप, ये है आपका कूलिंग वाटर या स्प्रे पॉन्ड, ये है आपका पंप, ठीक है। और यहाँ पर है आपका जो आपका वाटर सोर्सेस है, वो कोई भी लेक हो सकती है, पॉन्ड हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, रिवर हो सकती है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये आपका है वाटर सोर्सेस। अब देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम को जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास पर्याप्त जल की मात्रा या फिर नेचुरल जो वाटर है वो अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी लेक है और लेक में जो वाटर लेवल है वो ठीक ठाक है, या फिर वर्षा का समय है, बारिश का समय है, तो उस समय क्या होगा, वाटर लेवल ठीक ठाक होगा। तो उस समय पर हम क्या करेंगे, अपने कूलिंग वाटर को यूज़ नहीं करेंगे, कूलिंग टावर को नहीं चलाएंगे। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को सक करेंगे, पंप के माध्यम से कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करेंगे। कंडेंसर में वही प्रोसेस होगा, आपका स्टीम, हॉट स्टीम चलेगी और हॉट स्टीम के संपर्क में आपका कोल्ड वाटर जाएगा। जब कोल्ड वाटर और हॉट स्टीम के जो पाइप हैं वो एक दूसरे के संपर्क में लगे हुए हैं, तो जब दोनों का जब कोलैप्स होगा, जब दोनों एक दूसरे से टच करेंगे, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट का ट्रांसफर होगा। जब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जो आपकी स्टीम है वो क्या करेगी, अपनी हीट को रिलीज कर देगी टू द वाटर, और वाटर क्या करेगा, वाटर हॉट हो जाएगा। वाटर हॉट हो जाएगा तो हमारे पास जो वर्षा ऋतु है उस समय पर वाटर लेवल ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, बिना इसके यूज़ करें हम ऐसे ही डायरेक्ट क्या करेंगे, अपने वाटर को यहाँ पर आउटलेट करा देंगे, डिस्चार्ज करा देंगे, ठीक है। तो ये तो था ओपन का, कि ओपन वाटर सर्कुलेशन सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए हो गया कि हमारा जो नेचुरल वाटर सोर्सेस था वो अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्लोज का यूज़ करेंगे। तो क्लोज का यूज़ कैसे करेंगे, क्लोज का यूज़ करने के लिए अगेन वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को सक करेंगे। जब वाटर यहाँ से सक होगा, पंप के माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको अपने कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करेंगे। कंडेंसर में क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, जो आपका वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ वाला जो वाटर है उसको स्टीम की हीट मिल जाएगी, तो ये वाला वाटर गर्म हो जाएगा। गर्म होगा तो हम अगेन अपने कूलिंग टावर में उसको सर्कुलेट कराएंगे। कूलिंग टावर से क्या होगा, यहाँ से स्प्रे गिरेंगे, मतलब फुहार गिरेंगे यहाँ से निकलकर। जब फुहार गिरेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर क्या होगा, वाटर का जो आपका हॉटनेस थी वो कम होती हुई चली जाएगी, या फिर जो हीट थी उसकी वो रिलीज़ हो जाएगी, और आपका वाटर जो है वो कोल्ड अवस्था में या फिर ठंडा होकर आपको मिल जाएगा। अब जब कूलिंग वाटर यहाँ पर मिल गया तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं कराओगे नदी में। क्यों, क्योंकि आपके पास वैसी कमी है। तो आप क्या करोगे, अब इसी वाटर को क्या करोगे, अगेन आप फिर से क्या करोगे, यूज़ कर लोगे।
हो सकता है कि इतने ही वाटर में काम चल जाए। अगर ये वाटर कम पड़ जाता है तो आप क्या करोगे, एक बार फिर आप यहाँ से सक कर लोगे और दोनों वाटर को क्या करोगे, यहाँ पर सर्कुलेट करा दोगे अपने कंडेंसर के थ्रू, और ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था वाटर सर्कुलेशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आता है, इस बार भी आएगा और तीनों आपको एक्सप्लेन करना होंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आपको सेशन, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दें कि हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल के अलावा कौन कौन सी ब्रांचेस के सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। सिविल के ये सब्जेक्ट चल रहे हैं फ्रेंड्स, ये सारे सिविल के हैं, ये मैकेनिकल के हैं, ये इलेक्ट्रिकल के हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इलेक्ट्रिकल के और भी कोई सब्जेक्ट चलाना है, पहले तो हम इसको फिनिश कर रहे हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो बच्चे सब्जेक्ट उसको हम बहुत जल्द ही शुरू कराने वाले हैं। तो अगर आपको बहुत जल्द कोई सा और सब्जेक्ट भी शुरू कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम कौन सा शुरू करें, हम उस हिसाब से क्या करेंगे, आपका हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम काम करेंगे और जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसको हम शुरू करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।